कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को ये बात कौन समझाए। पहले तो इन्होंने आईपीएल में भारत से बराबरी करने के लिए पजामा सलवार लीग यानी कि पीएसएल लीग शुरू की। पाकिस्तान ने ये सोचा था कि जिस तरह आईपीएल भारतीय क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों की कमाई करके देता है, उसी तरह इनकी पजामा सलवार लीग यानी कि पीएसएल भी इन्हें करोड़ों की कमाई करके देगी। लेकिन दोस्तों हुआ एकदम इसका उल्टा। इनकी पजामा सलवार लीग यानी कि पीएसएल से इनको कमाई तो नहीं हुई, उल्टा घाटा और हो गया। अब ये घाटा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बताया जा रहा है कि इनकी जो वर्तमान में जो पजामा सलवार लीग चल रही है ना, वो बीच में ही बंद हो सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्बादी की कगार पर है और इनकी पजामा सलवार लीग यानी कि पीएसएल बीच में ही खत्म हो सकती है। हाल ही में कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान की पजामा सलवार लीग पर तो बैन लगा ही दिया, साथ ही बीसीसीआई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगा। यानी कि आईसीसी टूर्नामेंट में अभी तक जो 1-2 मैच हो जाया करते थे, अब तो वो भी नहीं होंगे। अब इन बेवकूफों की बेवकूफी देखिए, इन्होंने क्या कहा कि भाई हम भी अब इंडिया के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब इन पाकिस्तानी गधों से कोई ये पूछे कि भारत के साथ मैच ना खेलने पर तुम्हारा ही तो घाटा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जब इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं खेले थे, तब इनको इतना घाटा हुआ था कि 90% तक इन्हें अपने खिलाड़ियों की फीस घटानी पड़ी थी। खिलाड़ियों को 5 स्टार होटल की जगह नॉर्मल होटल्स में ठहराना पड़ा था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत का पाकिस्तान ना जाना इनके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका साबित हुआ। आने वाले 2025 के एशिया कप में जो इनकी थोड़ी बहुत कमाई होनी थी ना, अब तो वो भी गई, क्योंकि इंडिया ने एकदम साफ इनकार कर दिया है कि भाई आने वाले एशिया कप में इंडिया इनके साथ मैच बिल्कुल नहीं खेलेगा। दोस्तों आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि जब कोई क्रिकेट बोर्ड बर्बादी की कगार पर होता है तो वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई की ओर देखता है। इवन कई क्रिकेट बोर्ड इस समय बीसीसीआई के रहमो करम पर चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं भारत के क्रिकेट बोर्ड की, तो वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड से 40 गुना ज्यादा अमीर है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से मिलने वाली फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया पाकिस्तान मैचों से ही आता है। अब चूंकि आईसीसी की फंडिंग का 90% हिस्सा भारत देता है, ऐसे में अगर इंडिया आईसीसी को ही रुपए नहीं देगा तो आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देगा। ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड घाटे में है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से घाटे में चल रहा है और अब जब से इंडिया ने ऐलान किया है कि अब इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट में भी मैचेस नहीं खेलेगा, अब आप देखिएगा दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ही दिनों में घुटनों पे आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनकी पजामा सलवार लीग यानी कि पीएसएल भी बीच में बंद हो सकती है। अभी आपने बीच में इनके एक बॉलर हसन अली का बयान सुना होगा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पीएसएल में ऐसा टैलेंट दिखाएंगे कि आईपीएल की व्यूअरशिप पीएसएल में आ जाएगी। अब इनका ये बेवकूफ बॉलर यहाँ पर एक चीज भूल गया कि व्यूअरशिप सबसे ज्यादा ऑनलाइन आती है और उसके लिए अच्छी टेक्निकल टीम, अच्छे क्रू मेंबर्स और मैचेस को लाइव दिखाने के लिए अच्छे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। अब समझिए इन्होंने कैसे अपनी ही पजामा सलवार लीग यानी कि पीएसएल की कवर खोदनी शुरू की है। देखिए दोस्तों, इनकी जो पजामा सलवार लीग के जो क्रू मेंबर है ना, या मैं कह लूं कि टेक्निकल टीम जो है, वो भारतीयों के जैसे प्रोफेशनल नहीं है। इसलिए इन लोगों ने पजामा सलवार लीग यानी कि पीएसएल को अच्छी क्वालिटी देने के लिए इंडिया से क्रू मेंबर बुलवाए थे। अब बीच में जब भारत ने पाकिस्तानियों को वापस भेजना शुरू किया तो इन्होंने भी क्या किया, इन क्रू मेंबर्स को वापस इंडिया भेज दिया। इसमें अब पीएसएल वाले चिल्ला रहे हैं कि भैया इन्हें इंडिया मत भेजो, पीएसएल की क्वालिटी गिर जाएगी। दूसरी ओर इनके पीएसएल मैचेस में स्टेडियम तो खाली पड़े ही हैं। अब इनकी जो थोड़ी बहुत व्यूअरशिप इंडिया से आ रही थी, फैन कोड ऐप जो कि इंडिया का ऐप है, जो पीएसएल का प्रसारण इंडिया में कर रहा था, अब उसने भी इनकी पजामा सलवार लीग पर बैन लगा दिया है। यानी कि पीएसएल के आप जो 1-2 हाइलाइट्स शॉर्ट्स में या फिर यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे, अब वो भी इंडिया में नहीं देखे जा सकते। मींस इंडिया की जितनी व्यूअरशिप थी अब वो भी कट हो गई। अब देखिए दोस्तों, इनकी पजामा सलवार लीग जो है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमाई का अच्छा सोर्स माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि इनकी पजामा सलवार लीग पर इंडिया में तो बैन लग गया, इट मींस कि इंडिया की व्यूअरशिप भी अब कट हो गई। अब इस चीज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा डरा हुआ है।
क्योंकि जो दर्शक इन्हें इंडिया से मिल रहे थे वो भी बंद हो गए हैं। इससे इनकी पजामा सलवार लीग यानी कि PSL को काफी बड़ा नुकसान होने का अंदाजा बताया जा रहा है। अंत में देखिए दोस्तों, यही कहा जा सकता है कि भारत का यह फैसला अपने नागरिकों की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकता है, भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। यह सिर्फ एक क्रिकेट फैसला नहीं बल्कि भारत की ताकत और संकल्प का प्रतीक है। मेरी पिछली वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने अच्छा साथ निभाया था। इस बार भी कमेंट बॉक्स में कोई पाकिस्तानी दिखे तो कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा। जय हिंद।